हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नितेश कुमार सिंह और स्वागत है आपका द्रोण एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, ऑलरेडी आप लोगों ने हेडिंग में पढ़ लिया होगा। सो मेरी आपसे एक दरख्वास्त है कि आप आखिर तक बने रहे। आई एश्योर यू आपको बहुत मजा आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सो बेसिक डिफरेंस क्या है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच, इसको जानने से पहले हम लोग चलिए जान लेते हैं कि इनमें जो टर्म्स यूज होने वाले हैं वो कौन कौन से टर्म्स हैं। तो उन टर्म्स को जान लेते हैं। आइए देखते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है? ठीक है, तो प्रिंसिपल वैल्यू मतलब कोई भी अमाउंट अगर आप डिपॉजिट कर रहे हो या कोई भी अमाउंट आप लोन में उठा रहे हो या हम उसे कहें सम ऑफ मनी, तो वहां पर आपकी वो सम ऑफ मनी यानी वो डिपॉजिट अमाउंट या वो लोन अमाउंट आपका क्या होगा? प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, देन रेट ऑफ इंटरेस्ट। व्हाट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट? तो आप किसी भी बैंक में जाओगे लोन मांगने या फिर डिपॉजिट करने अमाउंट, तो वो आपको एक फिक्स परसेंटेज बताएंगे लोन अमाउंट का या फिर डिपॉजिट। देखो अलग अलग वेरी करता है। ठीक है, आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? जितने परसेंट पे बैंक आपको लोन या डिपॉजिट का परसेंट प्रोवाइड कर रहा है, इंटरेस्ट परसेंट जिसे हम कह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये किसी बैंक में 4.5% तक होता है डिपॉजिट में, और लोन में किसी बैंक के 14% तक जाता है। तो अलग अलग वेरी करता है कितना इंटरेस्ट कोई बैंक आपको प्रोवाइड कर रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। आगे बढ़ते हैं। थर्ड है टाइम। तो कोई भी बैंक आपको कोई फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए लोन देगा। ठीक है, तो वो आपका जो होता है वो होता है टाइम पीरियड, जिसे हम टी या यहाँ पर एन से डिनोट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 3 इयर्स के लिए आपको कोई लोन दे रहा है, या 4 इयर्स के लिए दे रहा है, या 5 इयर्स के लिए दे रहा है। ठीक है, तो वो आपका वहां पर होगा टाइम पीरियड। तो प्रिंसिपल वैल्यू, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम, और हमारा सबसे आखिरी है अमाउंट। ऐसे क्लियर कर देता हूँ। और हमारा है फोर्थ अमाउंट। अमाउंट मतलब कोई भी डिपॉजिट अमाउंट आप जमा कर रहे हो। मैंने डिपॉजिट लिया, ठीक है, लोन ले लिया, इस बार लॉकडाउन का समय चल रहा है, किसी के दिल पे चोट क्यों मारे। तो अमाउंट मतलब क्या है कि अगर कोई डिपॉजिट हम करते हैं कोई अमाउंट, जैसे कि 10,000 मैंने डिपॉजिट किया, कोई बैंक मुझे उस पर 10% इंटरेस्ट दे रही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। मैंने किसी टाइम पीरियड के लिए उस अमाउंट को डिपॉजिट किया, फॉर एग्जाम्पल 3 इयर्स। तो 3 साल बाद मुझे उस इंटरेस्ट के बाद जितना पैसा मुझे बैंक मुझे देगी, तो वो होगा उसका अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल मुझे 15,000 रुपए मिलते हैं 3 साल बाद, तो वो हमारा हो जाएगा अमाउंट। ठीक है, तो ये 4 टर्म्स यानी प्रिंसिपल वैल्यू पढ़ी हमने, पी विच इज रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी आर, टाइम पीरियड यानी टी, और फोर्थ इज अमाउंट विच कैन बी डिनोटेड बाय ए। तो ये 4 टर्म्स हैं जिसके थ्रू हम आगे पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो जानेंगे इनके डिफरेंस के बीच। सो आप लोग ने एसआई और सीआई यानी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूलाज तो रटे होंगे, पढ़े होंगे, समझे होंगे बहुत अच्छे तरीके से। बट बेसिक डिफरेंस क्या है इन दोनों में? बेसिक डिफरेंस क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट को सिंपल इंटरेस्ट ही क्यों बोलते हैं और इनका फॉर्मूला अलग क्यों होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला अलग क्यों होता है, और ये होते क्या है। तो देखिए, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि इसमें बेसिक डिफरेंस अगर बैंक के टर्म्स में अगर लेके देखें हम लोग, तो सिंपल इंटरेस्ट हमेशा तब यूज होता है, बैंक तब यूज करती है जब आप कोई अमाउंट डिपॉजिट कर रहे होते हो। ठीक है, तब वहां पर बैंक आपको सिंपल इंटरेस्ट देती है। और जब कभी भी आप बैंक से लोन उठा रहे होते हो, ठीक है, यानी पैसे उधार ले रहे हैं बैंक से, लोन ले रहे हैं, तो बैंक वहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट लगाती है। तो बैंक ऑब्वियसली लोन अगर दे रही है तो कुछ फायदा उसको होता होगा, और डिपॉजिट में आपको कम फायदा देती है। इसका मतलब सीआई में बैंक को ज्यादा फायदा है। तो कैसे फायदा है आइए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने 10,000 रुपीज डिपॉजिट किए, 10,000 रुपीज मैंने बैंक में डिपॉजिट किए। ठीक है, अब मैंने उसे डिपॉजिट किया है फॉर एग्जाम्पल 1 ईयर के लिए, और उसमें बैंक मुझे दे रही है 10% का डिपॉजिट परसेंट, यानी 10% का अगर मैं डिपॉजिट परसेंट ले रहा हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 ईयर की बात करते हैं, पहले साल की, अगर मैं उसे डिपॉजिट करूंगा, तो बैंक 1 साल बाद मुझे जो अमाउंट देगी वो क्या होगा? फॉर्मूला तो आप सबको पता ही होगा, मैं रिमाइंड करा देता हूँ। पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो आप इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो,
और जनरल अगर आपने परसेंटेज पढ़ा हुआ है तो परसेंटेज यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। तो देखिए 10% ऑफ 10,000 यानी कि विच इज 1,000, यानी आपको यहाँ पर एक साल का इंटरेस्ट मिलेगा 1,000 रुपीज, और एक साल बाद अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट विल बी 10,000। तो आपने जमा ही किया था, 1,000 आपको बैंक इंटरेस्ट दे रही है विच इज 11,000। ठीक है, आपको एक साल बाद आपका अमाउंट क्या मिलेगा, 11,000। याद रखिएगा, ये मैं कैलकुलेशन दोबारा नहीं समझाऊंगा, तो मैं यहाँ पर इसको मिटा के लिख देता हूँ। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप रिवाइंड करके दोबारा देख सकते हैं। मैं डिफरेंस बता रहा हूँ आपको कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखिए फर्स्ट ईयर के बाद हमारा अमाउंट कितना हो गया, 11,000। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगले साल, यानी मैं सेकेंड ईयर की बात कर रहा हूँ। आपने कितना अमाउंट डिपॉजिट किया था, 10,000 रुपीज। बैंक अगले साल आपको 10,000 रुपीज का फिर से 10% देगा। ठीक है, सो अगेन वी हैव 1,000 रुपीज इंटरेस्ट आया। अब ये 1,000 रुपीज बैंक ने अपने अकाउंट से निकाल के आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए, विच मीन्स अभी आपके अकाउंट में 11,000 है, 1,000 रुपीज बैंक ने और डाल दिया, इसका मतलब आपके अकाउंट में अब कितने हो गए, 12,000। रिमेंबर दिस, सेकेंड ईयर के बाद हमारा अमाउंट क्या आया है, मैं आपको क्लियर डिफरेंस बताऊंगा, बस ध्यान से समझते जाइए यहाँ पर। तो सेकेंड ईयर के बाद हमारा अमाउंट आ गया 12,000। थर्ड ईयर का देखते हैं, चलिए थर्ड ईयर में क्या होता है, कितना अमाउंट डिपॉजिट किया था आपने, 10,000। फिर अगेन बैंक उस पे 10% का इंटरेस्ट देगा आपको। सो वी हैव अगेन 1,000 रुपीज एज इंटरेस्ट, और आपके अकाउंट में कितने पैसे थे अभी, 12,000। सो बैंक ने अपने अकाउंट से 1,000 निकाले, आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए। सो वी हैव 12,000 प्लस 1,000, विच मीन्स अब आपके अकाउंट में कितने हैं, मैं सिर्फ रब करके बताता हूँ, 12,000 प्लस 1,000 विच इज 13,000 रुपीज अब आपके अकाउंट में आ गए। सो वी हैव in the end of 3 years you have 13,000 in your bank account। ठीक है, तो ये आपके 3 साल का पूरा कैलकुलेशन एंड लेखा जोखा जो आपने डिपॉजिट किया सिंपल इंटरेस्ट के रूप में, ऐसा है। अब हम इसी में डिफरेंस देखेंगे, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में डिपॉजिट करता हूं मैं तो क्या होता है डिफरेंस, देखिए फर्स्ट ईयर सेम अमाउंट 10,000 हमने लोन लिया बैंक से। ठीक है, यहाँ पर चलो अपन डिपॉजिट लेके चलते हैं, लेट इट बी डिपॉजिट, क्योंकि हमने एसआई में डिपॉजिट लिया है, सो हम सीआई में डिपॉजिट ले रहे हैं। आपने 10,000 रुपीज डिपॉजिट किया फर्स्ट ईयर, बैंक आपको कितना परसेंट पे डिपॉजिट दे रहा है, 10% पे बात हुई हमारी। ठीक है, सो एक साल बाद मेरा अमाउंट कितना आएगा, 1,000 इंटरेस्ट आ रहा है। ठीक है, कितना इंटरेस्ट आ रहा है आपका, 1,000 रुपीज इन एंड ऑफ 1 ईयर्स। सो एक साल बाद बैंक आपको कितना अमाउंट देगा, 10,000, तो अपने प्रिंसिपल वैल्यू जो आपने जमा ही किया था प्लस 1,000 रुपीज फ्रॉम द बैंक। सो आपका अमाउंट कितना आ गया, 11,000 रुपीज। चलिए बहुत बढ़िया, 11,000 रुपीज, यानी फर्स्ट ईयर के बाद आपका जो अमाउंट है 11,000, देखिए एसआई में भी था, 11,000 देखिए सीआई में भी है। तो कई बार अगर आप कोई ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर दे रहे हैं, यानी जहां पर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, कोई ऐसा एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो आपको क्वेश्चन पूछ लेता है, कई बार डायरेक्टली पूछ सकता है कि कितने साल बाद, ठीक है, या आफ्टर द टाइम पीरियड ऑफ हाउ मेनी टाइम पीरियड, जब आपका एसआई और सीआई इक्वल होता है। ठीक है, कितने टाइम पीरियड के बाद आपका एसआई और सीआई इक्वल होता है। ऑप्शंस में आपके होंगे 1 ईयर, 6 मंथ्स, 2 ईयर्स और 2.5 ईयर्स। तो आपको पता है क्या बताया मैंने, 1 ईयर के बाद एसआई और सीआई बिल्कुल इक्वल होता है, यानी नो चेंजेस द अमाउंट आफ्टर द एंड ऑफ 1 ईयर, सेम होता है। बट सेकेंड ईयर से देखेंगे आप ध्यान से, हमने वहां पर क्या देखा था कि जब जब आप अगले साल की तरफ बढ़ रहे थे, डिपॉजिट की तरफ बढ़ रहे थे अगेन, तो 10,000 ही आपने डिपॉजिट किया था, तो रेट परसेंट भी वहां डिपॉजिट पे लग रहा था 10,000। बट सीआई में क्या होता है, अब एक साल बाद आपके अकाउंट में कितना है, 11,000। सो अब जो 11,000 आपके अकाउंट में है, जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि हमारा 10% था, अब वो लगेगा 11,000। एसआई में क्या डिफरेंस था आपने देखा,
कि 1 साल बाद हमारे अकाउंट में कैसे भी 11,000 आ गए, इट डजंट मैटर, हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो तो भैया 10,000 पे ही लगेगा। चाहे आप 1 साल बाद की बात करो, आप 2 साल बाद की बात करो, 10 साल बाद की बात करो, इवन आफ्टर दैट हमारा जो इंटरेस्ट रेट है 10%, वो तो प्रिंसिपल वैल्यू जो कि 10,000 थी जमा करते वक्त उसी पे लगेगा। मगर यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस आता है, देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस है कि आपके अकाउंट में अभी कितना बैलेंस है। यानी 1 साल बाद अगर आपकी प्रिंसिपल वैल्यू 11,000 हो गई, तो आपका 10% जो है वो न्यू प्रिंसिपल वैल्यू पे लगेगा जो कि 11,000 है। तो यहाँ पर 2 जीरो कट के और हमारा जो इंटरेस्ट है वो आया 1100। सो हमारा न्यू अमाउंट क्या आ गया, आप देखिए 11,000 प्लस 1100 विच इज 12,100। ठीक है, मैं इसे दोबारा रिवाइज करके लिखता हूँ। आप अमाउंट देखिए 11,000 प्लस 1100 कितना हो गया, 12,100। सो आप डिफरेंस देख पा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में। सेकेंड ईयर के बाद हमारा जो है अमाउंट वो है चेंज। एसआई में कितना था 12,000, सीआई में कितना है 12,100। सेम डिफरेंस आएगा थर्ड ईयर बाद। थर्ड ईयर के बाद हम क्या देख रहे हैं, हमने देखा था एसआई में कि भाई प्रिंसिपल वैल्यू तो अभी भी ये 10,000 ही ले रहे हैं और इंटरेस्ट रेट उसी पे 10% कैलकुलेट हो रहा है। बट सीआई में क्या डिफरेंस आएगा, जो सेकेंड ईयर का अमाउंट आया है हमारा 12,100, अब वो बन जाएगा हमारा न्यू प्रिंसिपल। सो 12,100 पे हमें 10% का इंटरेस्ट मिलेगा आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। यानी जितना आपके अकाउंट में बैलेंस है वो आपकी न्यू प्रिंसिपल वैल्यू हो गई। तो 2 जीरो अगेन, हमारा इंटरेस्ट कितना आ गया 1210, यानी 1,210। तो न्यू इंटरेस्ट आप प्लस कर देंगे किस पे, 12,100 पे प्लस करेंगे। ठीक है, चलिए प्लस करते हैं। 12,100 पे अगर आप प्लस करेंगे तो आपकी न्यू प्रिंसिपल वैल्यू आएगी, वी हैव, मैं इसे इरेज कर देता हूँ। So after the end of 3 years, the principal value, the amount at the end of 3 years is 13,310. ठीक है, let me check. Okay, so 13,310 आप डिफरेंस देख पा रहे हैं, which is 13,310. A large difference which is 13,000 in SI simple interest, वही डिफरेंस यहाँ पर क्या आया है 13,310. सो आई होप सो आपको ये दोनों डिफरेंस क्लियर हो गया हो कि एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट और सीआई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट में बेसिक डिफरेंस क्या है। मैं आपको अगर फिर से बताऊं तो बेसिक डिफरेंस सिर्फ इतना है कि आपकी थ्रू आउट द होल प्रोसेस प्रिंसिपल वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी सिंपल इंटरेस्ट में। यानी जितना आपने शुरुआत टाइम पीरियड में डिपॉजिट किया है उतने पे ही आपको इंटरेस्ट लगेगा। जैसे बैंक वाले करते हैं डिपॉजिट में, अगर आप आज गए आपने 1 लाख डिपॉजिट किया तो आप चाहे उससे 10 साल बाद उठाओगे उसके बाद भी वो हर साल आपकी 1 लाख पे ही 10% का इंटरेस्ट देगी। ठीक है, मगर सीआई में क्या होगा डिफरेंस, अगर आप लोन उठा रहे हो 4 लाख, ठीक है, डजंट मैटर आप कितने साल की उठा रहे हो, हर साल उसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है यानी लोन परसेंट वो बढ़ा देते हैं। हाँ, मगर वो आपको इंडिकेट नहीं करेंगे, उसके वो ईएमआईज के फॉर्म में उसे डेवलप कर देते हैं तो आपको पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है। ठीक है, ऊपर से क्वार्टरली बेसिस पे कर देते हैं वो सीआई को, तो आपको और समझ में नहीं आता है। आपको लगता है कि ठीक है भाई हम तो नॉर्मल पे कर रहे हैं, बट इट्स अ लार्ज अमाउंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फॉर्मूलाज को सिंपल इंटरेस्ट के और कंपाउंड इंटरेस्ट के। ठीक है, तो हमने क्या क्या समझा, हमने टर्म्स को समझा है, प्रिंसिपल वैल्यू, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम, अमाउंट। ठीक है, और इनको समझने के बाद हमने बेसिक डिफरेंस समझा एसआई एंड सीआई के बीच। अब हम फॉर्मूलाज को देख लेते हैं कि क्या फॉर्मूलाज लगते हैं एसआई में और क्या फॉर्मूला लगते हैं सीआई में। सो यहाँ पर आपने जैसे देखा फॉर्मूला मैंने लिख दिया है। एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पी इज प्रिंसिपल वैल्यू, आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी मतलब टाइम पीरियड, अपॉन 100 विच इज एसआई सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अभी चलिए सिंपल इंटरेस्ट को स्टडी करते हैं। सो अगर आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे, इंटरेस्ट मतलब मैंने आपको बताया कि हर साल बाद आपको बैंक या तो कुछ उसमें इंटरेस्ट देगा यानी फायदा कराएगा, या फिर आपको पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट अगर आप लोन ले रहे हैं तो वहां पर जो इंटरेस्ट होता है वो अगर आप अमाउंट में निकालें तो अमाउंट का फॉर्मूला है अमाउंट इक्वल्स टू पी प्लस इंटरेस्ट।
हाँ देखिए, आपको भले इंटरेस्ट का फॉर्मूला दोनों में ही चेंजेस आएंगे, बट सॉरी एसआई में लो या आप सीआई में लो, आपको दोनों में इंटरेस्ट का फॉर्मूला डिफरेंट है, बट अगर अमाउंट के फॉर्मूले की बात करूं तो दोनों में ही अमाउंट का फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। ठीक है, अगर आप सिंपल इंटरेस्ट में लगा रहे हो तो अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस एसआई, और अगर सीआई में लगा रहे हो तो अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस सीआई। ठीक है, अब देखते हैं फॉर्मूले को। सो एसआई सो एसआई का फॉर्मूला जो है वो है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। अब देखिए इसमें बुक वाले जो है वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला इसमें इनोवेट कर देते हैं, बट आपको एक ही फॉर्मूला याद करना है, विच इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला, पी इक्वल्स टू एसआई इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, अच्छा एक मुझे चेंजेस करने हैं, सॉरी बाय मिस्टेक, सीआई नहीं, यहाँ पर अमाउंट इक्वल्स टू पी वन प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी, ये सीआई के लिए होता है। ठीक है, मैंने बता दिया आपको, उस पर स्टडी करते हैं अभी। तो आपको यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेरियस चेंजेस मिलेंगे, जैसे कि अगर आपको बोलेगा टाइम निकालने के लिए एसआई में, तो अब आपके ऊपर है, आप इसको कैसे इवेल्युएट करते हैं, यानी एसआई इंटू 100। ठीक है, और अब आप उसको ट्रांसफर करेंगे पी और आर को इधर, तो ये चेंजेस हो जाएंगे। बुक वाले इसको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फॉर्मूले के रूप में आपको पेश करते हैं, बट आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, एंड डोंट बी कंफ्यूज। जितने आप फॉर्मूला याद रखेंगे उतने आप ज्यादा कंफ्यूज होंगे। तो एक फॉर्मूला याद रखिए विच इज बेसिक फॉर्मूला, एस आई इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, और अमाउंट का तो सेम फॉर्मूला है ही, पी प्लस एस आई या पी प्लस सी आई, दोनों में। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये हमारा खत्म हुआ। देखते हैं सी आई का फॉर्मूला क्या है। तो सी आई जब हम देख रहे हैं तो बेसिक फॉर्मूला उसका है अमाउंट इक्वल्स टू पी वन प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर टी। यहाँ पर आप टी भी देखोगे या फिर यहाँ पर आप टी की जगह एन भी देखोगे। ठीक है, तो इट डिनोट्स द सेम टाइम पीरियड, या तो आपको एन दिखेगा या फिर आपको टी दिखेगा, दोनों का एक ही मतलब है, टाइम पीरियड, यानी नंबर ऑफ ईयर्स जितने के लिए आपने दोनों उठाया है। सो फॉर्मूला क्या है, अमाउंट इक्वल्स टू पी वन प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अगेन पी प्लस आई, यानी इंटरेस्ट। अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना चाहते हो तो फॉर्मूले में सिर्फ इतना सा चेंज आएगा कि सी आई इज इक्वल्स टू, देखिए अगर आप प्रिंसिपल ट्रांसफर करेंगे तो विच इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, और अमाउंट आपका यहाँ से निकल जाएगा। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि एस आई उसमें डायरेक्ट आता है और सी आई में इनडायरेक्ट फॉर्मूले से हमारा सी आई निकलता है। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट अमाउंट का फॉर्मूला होता है पी वन प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर टी। अब जो प्रिंसिपल जो एस आई में और सी आई में डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस पे, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस पे हमारे फॉर्मूला अलग अलग डेवलप होते हैं। जैसे कई बार अगर आपने क्वेश्चंस पढ़े होंगे एस आई के और सी आई के, तो मैं आपको बताऊं, कई बार हमें कंपाउंडेड लिखा होता है, कंपाउंडेड एनुअली लिखा होता है, कई बार हमें हाफ ईयरली लिखा होता है। ठीक है, कई बार हमें क्वार्टरली लिखा होता है, कई बार नहीं भी मिलेगा, लेकिन कई बार मिल भी जाता है, मंथली भी लिखा होता है बेटा। तो एनुअली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली एंड मंथली, इनमें जब अलग अलग सिचुएशंस आते हैं, अलग अलग कंडीशंस पे हमारे फॉर्मूलाज भी डेवलप होते हैं। सिमिलरली ये तो मैंने बताया कंपाउंडेड, इसका मतलब ये कंपाउंड इंटरेस्ट में लग रहे हैं, मगर सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही होगी तो आपको पूछ लेगा कि 3 मंथ्स का इंटरेस्ट कितना है। ठीक है, 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कितना है, 9 मंथ्स का इंटरेस्ट कितना है। तो अलग अलग मंथ्स के हिसाब से हमें वहां पर क्वेश्चंस के हिसाब से, कंडीशंस के हिसाब से पूछ लेता है। तो हम देखते हैं फॉर्मूला में क्या चेंज आएगा, क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे। ठीक है, सो लेट्स टेक एग्जांपल। सो हियर इज द क्वेश्चन, देखते हैं हम। एग्जांपल दिया हुआ है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹68,000 एट 16.2/3% पर एनम फॉर अ पीरियड ऑफ 9 मंथ्स। अब मैंने बताया आपको कि जो भी अमाउंट होता है हमारा जिसमें हमें इंटरेस्ट निकालना होता है उसे हम क्या लेते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू। सो प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई, 68,000, देन वी हैव 16.2/3%। जहां भी आपका पीछे परसेंट का साइन लगा हो, विदाउट एनी सेकंड थॉट आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लेना है, 16.2/3, मतलब जो परसेंट इसके पीछे लगा हो वो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। देन वी हैव टाइम पीरियड, जो कि हमारा क्या दिया हुआ है, 9 मंथ्स। तो हमें 3 चीजें चाहिए, तीनों हमें मिल गई। ठीक है, अब यहाँ पर कंफ्यूजन ये है कि सर आपने तो मंथ्स बताया नहीं, ईयर्स में बताया कि 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर। ठीक है, अगर ये आए तो आप डायरेक्टली पुट कर सकते हैं टी के वैल्यू 1, 2 और 3, बट मंथ्स है तो क्या करें, चलिए
क्वेश्चन आपने देख लिया, प्रिंसिपल वैल्यू क्या है 68,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 16/3% एंड टाइम पीरियड विच इज 9 मंथ्स। तो सबसे पहले एक कंफ्यूजन दूर कर दें कि जब कभी भी आपका टाइम पीरियड ईयर्स में दिया हो, एग्जांपल 3 इयर्स, बिना सोचे समझे टाइम की वैल्यू वहां पर 3 रख दें। आपका फॉर्मूला है ना SI इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो यहाँ पर T की वैल्यू आपको क्या रख देनी है 3 इयर्स। अगर यही चीज 4 होगा 4 इयर्स, 40 होगा 40 इयर्स, 140 होगा 140 इयर्स। बट अगर मंथ्स आ गया सर तो क्या करेंगे? देखिए, एक सेकंड देंगे, यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे, आपका मंथ्स, डेज, वीक्स पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। देखिए, मुझे आप इतना बताइए कि एक साल में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स, राइट? तो आपको क्या करना है, जितने नंबर ऑफ मंथ्स दिए हुए हैं यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जांपल 9 मंथ्स दिए हुए हैं यहाँ पर, आपको कुछ नहीं करना। 9 मंथ को अगर आप ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे तो आप क्या करेंगे 9/12, दैट्स इट। यही चीज अगर आपको दिया होता 90 डेज एग्जाम्पल के तौर पे, तो 90 डेज, एक साल में कितने डेज होते हैं? राइट, 365 डेज। इफ नॉट मेंशन कि वो लीप ईयर है, अगर लीप ईयर नहीं मेंशन है तो वो 365 है, अगर मेंशन है कि लीप ईयर है तो 366 डेज लेंगे आप, ठीक है। और इन केस अगर वो दिया हो कि हाँ 9 वीक्स है, फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। सो मेरे साथ बताएंगे कि एक साल में कितने वीक्स होते हैं? 52 वीक्स, ईयर में कन्वर्ट हो गया। सिर्फ आपको इतना करना है कि देखना है पीछे वाली यूनिट क्या है। जैसे यहाँ पर 9 मंथ्स दी हुई है, तो आपको सिर्फ इतना बताना है कि एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने सर। कन्वर्ट कर लिया हमने 9 मंथ्स को ईयर में, विच इज 9/12। अब टी की जगह आपको रख देनी है वैल्यू 9/12। चलिए पुट ऑन करते हैं सारी वैल्यूज। तो देखिए, SI इज इक्वल्स टू P विच इज 68,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 16/3%, नेक्स्ट फ्रैक्शन में है, तुरंत इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 16 3 48 प्लस 2 50, 50/3%। सो 50/3। देन वी हैव टाइम, टाइम अभी आपने चेंज किया है 9 मंथ्स को ईयर में, तो 9/12, और नीचे तो 100 होता ही है, ठीक है। अब आप इसे कट ऑफ करेंगे, खुद ही कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन तो आई होप सो आता है आपको, और आंसर निकालेंगे। आंसर ₹8,500। इसका आंसर होगा, कैलकुलेशन करेंगे आप तो आखिरी में आपका आंसर आ जाएगा ₹8,500 इज द आंसर, ठीक है। तो ये हमने एक बेसिक क्वेश्चन के थ्रू समझ लिया कि सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन बनते कैसे हैं। थोड़ा एडवांस में चलते हैं, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन इसके एडवांस करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद अपन रैप करेंगे। तो देखते हैं सेकंड। So here we have another example of simple interest. देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। A man took a loan from a bank at the rate of 12% per annum simple interest. यहाँ मेंशन है कि सिंपल इंटरेस्ट में ही ले रहा है वो लोन, ठीक है। A man took a loan from a bank at the rate of 12%. आपने पहचान लिया, ये है रेट ऑफ इंटरेस्ट। After 3 years he had to pay rupees 5,400 interest only for the period. आपको यहाँ पर इंटरेस्ट भी दिया हुआ है, which means SI की वैल्यू तो आपको पहले ही दे दी, ठीक है, एंड रेट ऑफ परसेंट आपको दे दिया, ठीक है। ₹5,400 only for the period. The principal amount borrowed by him was, अब देखिए टाइम भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है आफ्टर 3 years, which means T is equals to 3, SI is equals to 5,400 and rate परसेंट 12%। कुछ नहीं करना है आपको, फॉर्मूला अप्लाई करना है, प्रिंसिपल की वैल्यू निकालना है। तो यहीं पर सॉल्व कर लेंगे हम लोग। देखिए फॉर्मूला डायरेक्ट लगाते हैं अपन, SI is equals to P into R into T upon 100. P is 5,000, oh my mistake, sorry। प्रिंसिपल आपको निकालना है, SI आपको दिया हुआ है 5,400। सो फॉर्मूला इज SI is equals to, लिख लेते हैं ऊपर, P into R into T upon 100। अब देखिए SI की वैल्यू दी हुई में 5,400 is equals to T नहीं पता, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, टाइम हमें दिया हुआ है 3 years एंड अपॉन 100। कुछ नहीं करना है, P को सिर्फ इस तरफ रखना है, बाकी सबको ट्रांसफर कर देना है उस तरफ। 5,400 मल्टीप्लाई बाय 100, देखिए मैं आपको करके दिखा रहा। सो 5,400 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 12 into 3, ठीक है। सो डिवीजन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, और आंसर खुद से निकालिए आप, प्रिंसिपल की वैल्यू क्या
ठीक है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के भी, उनको समझते हैं, फिर अपन कंपेयर करेंगे। सो हेre's द क्वेश्चन फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला था यहाँ पर, अमाउंट इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर टी। अच्छा, जिनको भी ये डाउट है कि सर आपने तो दो क्वेश्चन मतलब सिंपल से करवा दिए दो क्वेश्चन, उसके बाद आप आगे बढ़ के कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो बेटा टेंशन मत लीजिए। इसके बाद मैं एक और वीडियो निकालूंगा जहाँ पे आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा कि क्या क्या सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन बन सकते हैं और क्या क्या कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन बन सकते हैं। सो इस वीडियो को आप पूरा देखें तो आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा आपको। उसके बाद अपन क्वेश्चन के लिए अलग वीडियो निकालेंगे, ठीक है। उधर पर ध्यान देंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट पे फॉर्मूला मैंने बता दिया आपको, अमाउंट इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर टी, या फिर इसे हम एन भी मान लेते हैं, ठीक है। दोनों का मतलब टाइम है। सो क्वेश्चन है हमारे पास, a sum of rupees 50,000 is borrowed and the rate of interest is 10% per annum. What is the compound interest for 5 years? ध्यान देंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है पर एनम, इसका मतलब भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये मेंशन नहीं होगा, कई बार ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली लिखा होता है, ठीक है। पर एनम लिखा है, इसका मतलब कि पूरे एक साल के लिए सेम इंटरेस्ट लग रहा है। डिफरेंस समझिए, क्वेश्चंस को पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। अगर क्वेश्चन में पूरा स्टेटमेंट सेम होगा, बस ये लिखा होगा इंटरेस्ट इज 10% कंपाउंडेड हाफ ईयरली, इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो जो 10% इंटरेस्ट लग रहा है ना, वो 6 महीने के लिए अलग लग रहा है और 6 महीने के लिए अलग लग रहा है। मतलब कि 6 महीने बाद प्रिंसिपल चेंज हो जाएगा। बट यहाँ पर एनम लिखा हुआ है, इसका मतलब थ्रू आउट द ईयर, एक साल के लिए आपका जो प्रिंसिपल है वो सेम है, ठीक है। डिफरेंस है ये, अगले टॉपिक पे अपन डिस्कस करेंगे जब अपन क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे अलग अलग टाइप के। यहाँ पर तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, देखिए डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड, आप फॉर्मुले वैल्यू रखेंगे और आंसर निकालेंगे। प्रिंसिपल वैल्यू 50,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% एंड टाइम इज गिवन इज 5 years। फॉर्मुले वैल्यू रखिए, अमाउंट इज इक्वल्स टू पी जो कि 50,000 है, 1 प्लस आर विच इज 10% अपॉन 100 टू द पावर टी विच इज 5 years, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका ये था और सॉल्यूशन आपका ये। अमाउंट की वैल्यू डायरेक्ट निकलेगी यहाँ पर, लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ध्यान देंगे। कई बार बच्चों से मैंने देखा ये मिस्टेक होती है, क्वेश्चन में पूछता है व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट, और आप निकाल के आ जाते हैं आंसर, मतलब अमाउंट निकाल के आ जाते हैं आप, ठीक है। अमाउंट नहीं निकालना है, यहाँ पर आपको पूछा है व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 5 years। तो पहले तो आप अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, चलिए अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। तो फॉर्मूले में आपने देख लिया, प्रिंसिपल वैल्यू 50,000 है, रेट हमारा 10% है और टाइम है 5। सो ये हमारा था अमाउंट इक्वल्स टू 50,000 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर टाइम यानी 5। सो हम इसको अगर कैलकुलेट करेंगे, देखिए यहाँ पर आपको सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसे और डायरेक्ट लिखें 11 अपॉन 10 टू द पावर 5। इसे आप 5 बार भी लिखेंगे, क्या कर सकते हैं, और हमारे पास कोई इंटरेस्ट फॉर्मूला भी नहीं है। सो और उसके बाद सिंप्लीफाई करें तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, माई मिस्टेक, एक जीरो नहीं रहेगा, एक जीरो नहीं रहेगा, ठीक है। और ऊपर में आप सारे 11 को मल्टीप्लाई कर दें। सो 5 इंटू 11 11 जा 121, 11 11 जा 121 एंड 11 अपॉन 10, ये आपका आएगा सिर्फ अमाउंट। सो 5 2 जा 10, यहाँ पर आपका कट गया, और इसे आप थॉरली मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर, तो देखिए ये आएगा आपका आंसर 80,525.5 इज द फाइनल अमाउंट ऑफ दिस। सो अमाउंट आपके पास आ गया, बट क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा आप देखिए, ये आपका कैलकुलेशन रहा, मैं इसे रब करता हूँ, और प्रिंसिपल वैल्यू आपकी थी 50,000। सो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए अमाउंट का फॉर्मूला हमारे पास ऑलवेज पी प्लस इंटरेस्ट, यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस पी। अमाउंट क्या है हमारा, अमाउंट आया हमारा 80,525.5, ठीक है। मैं इसे अच्छे से लिख देता हूँ, 25.5 माइनस 50,000। सो आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ का आंसर आएगा 30,525.5। तो फाइनल आंसर जो आपका सी आई है वो देखिए हमने निकाल लिया काफी जद्दोजहद के बाद, कि काफी लंबा कैलकुलेशन था, और एग्जाम में बेसिकली कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत होती है। तो हमारा आंसर आया 30,525.5।
25.5। ये आपका फाइनल आंसर इंटरेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट जो हमें पूछा जा रहा था। अब हम ऐसा क्वेश्चन करते हैं जहां पर हमें लिखा हो कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो देखिए उसके लिए बेसिकली क्वेश्चन का जो फॉर्मूला है वो चेंज हो जाता है। मैंने कहा था आपको इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। तो सिचुएशन अगर आपको, जैसे ये वाला क्वेश्चन आपने किया कंपाउंडेड एनुअली, यानी पर एनम लिखा हुआ था आपको, यहाँ पर एनम लिखा हुआ था। कोई ऐसा क्वेश्चन करते हैं जहां पर लिखा हो कंपाउंडेड हाफ ईयरली या हाफ ईयरली बेस्ड क्वेश्चन। देखिए आगे देखते हैं। सो देखिए ये आपका क्वेश्चन है। तो अभी जो आपने कंपाउंड इंटरेस्ट का, इससे पहले जो क्वेश्चन देखा कंपाउंड इंटरेस्ट का, उसमें बेसिकली पूछा था कि इंटरेस्ट बिंग पर कंपाउंडेड एनुअल लिखा हुआ था, यानी पर एनम लिखा हुआ था वहां पर आपको क्वेश्चन में। ठीक है, तो विदाउट एनी कंफ्यूजन ये एनम लिखा हुआ है, मैंने काफी ज्यादा एन हो गया एनम। ठीक है, तो पर एनम कंपाउंडेड था वहां पर। बट दिस क्वेश्चन इज अबाउट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। देखिए पूरा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। सिमिलरली मैं आपको साथ ही साथ ये बताऊंगा कि यहाँ पर अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, कंपाउंडेड मंथली लिखा हो तो क्या डिफरेंस आएगा, कंपाउंडेड क्वार्टरली लिखा होगा तो क्या डिफरेंस आएगा। सो देखिए फॉर्मूले में ज्यादा नहीं, छोटा सा चेंज आता है। जैसे आपने पर एनम, जो पर एनम का फॉर्मूला देखा वो क्या देखा, अमाउंट इज इक्वल्स टू पी 1+R/100। जब भी कभी मैं फॉर्मूला बोल रहा हूँ तो मेरे साथ रिपीट करेंगे, ठीक है, इससे आपका फॉर्मूला याद हो जाता है। सो अमाउंट इज इक्वल्स टू पी 1+R/100 टू द पावर टी। यहाँ पर एन ले सकते हैं यहाँ पर। सो अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली लिखा होगा तो आप मुझे बताइए, ईयरली का हाफ कर दिया गया यानी 12 महीने का डिवाइड बाई 2 कर दिया गया, 6 मंथ के पीरियड में से डिवाइड कर दिया गया हाफ ईयरली, यानी 6 महीने का पहला पीरियड, दूसरा 6 महीने का पहला पीरियड। इसका मतलब 6 महीने बाद जो प्रिंसिपल है ना, जो हमारा 1 साल बाद बदल रहा था, मैंने आपको याद करिए डिफरेंस बताया था सबसे स्टार्टिंग में, 1 साल बाद आपका प्रिंसिपल वैल्यू चेंज हो जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, वो अब 6 महीने बाद ही चेंज हो जाएगा। यही डिफरेंस है कंपाउंडेड हाफ ईयरली का, कि 6 मंथ बाद आपका इंटरेस्ट तो सेम रहेगा बेटा, 4% पहले 6 महीने लग रहा है, 4% आखिरी 6 महीने लग रहा है, बट प्रिंसिपल वैल्यू 6 महीने बाद आपकी चेंज हो जाएगी, इसलिए पूरा फॉर्मूला यहाँ पर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो 6 महीने बाद चेंज हो रहा है, इसका मतलब देखिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 100 की जगह 200 कर देना है और टाइम को 2t। अगर यहाँ पर हाफ ईयरली लिखा हो तो, ठीक है, कंडीशन सुन लीजिए, अगर लिखा हो हाफ ईयरली, द इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो फॉर्मूला ये होगा, राइट डाउन कर लें। और अगर मैंने क्वेश्चन में बोल दिया कंपाउंडेड क्वार्टरली, क्वार्टरली मतलब समझेंगे कि मंथ है, सॉरी पूरा ईयर जो है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो वो डिवाइड हो जाता है यहाँ 4 पार्ट्स में। जितने भी पार्ट्स में आपका डिवाइड हो रहा होगा, ठीक है, उसमें आपका R/300, R/400, R/500 और सेम टी जो है उसका अमाउंट बढ़ते जाएगा। तो क्वार्टरली में आपके थ्री मंथ्स के पीरियड में पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी 6 मंथ्स का भी आधा। ठीक है, 6/2 यानी 3 मंथ्स। तो 3 मंथ्स का पहला पीरियड, 3 मंथ्स का दूसरा पीरियड, 3 मंथ्स का तीसरा पीरियड, 3 मंथ्स का चौथा पीरियड, पूरा साल 4-4 महीने, 3-3 महीने के 4 पीरियड्स में डिवाइड हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, सीधा सा चेंज आएगा, अमाउंट इज इक्वल्स टू P1+R अपॉन इतना सा चेंज। अगर क्वार्टरली होगा देन, मेंशन कर रहा हूं मैं, क्वार्टरली होगा देन ये फॉर्मूला होगा, सिर्फ इतना सा, समझ गए। एक और कंडीशन आती है यहाँ पर, इफ इन केस मैं आपसे बोलूं यहाँ पर लिखा है कंपाउंडेड एनुअली, मैं सभी कंडीशंस आपको इसीलिए एक साथ बताते चल रहा हूँ कि बाद में आप कंफ्यूजन ना हो आपको। तो इंटरेस्ट बिंग कंपाउंडेड अगर मैं यहाँ लिख दूं मंथली, इसकी जगह मैं लिख दूं मंथली, कितने महीने होते हैं एक साल में, 12 महीने होते हैं। तो यानी आपका 12 बार प्रिंसिपल चेंज होगा, फॉर्मूले में सिर्फ इतना सा चेंज आएगा। ठीक है, सो आपको ये कंडीशंस ध्यान में लेके चलने हैं कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली लिखा है, कंपाउंडेड क्वार्टरली लिखा है, कंपाउंडेड मंथली लिखा है, या क्या लिखा हुआ है, बेसिकली मतलब कितने महीने बाद जो है हमारा प्रिंसिपल चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें लिखा हुआ था कंपाउंडेड हाफ ईयरली। चलिए सब कुछ वापस आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कैसे होगा क्वेश्चन, देखिए हाफ ईयरली का, मैं आपको हाफ ईयरली का फॉर्मूला बता दिया, R/200 टू द पावर 2t। कुछ नहीं करना है आपको, 10,000 आपका प्रिंसिपल है, 2 ईयर्स आपका टाइम है, 4% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। फॉर्मूले में वैल्यू रखिए, आंसर निकालिए। देखिए इतना तो मैं कर ही सकता हूँ आपके लिए, फॉर्मूले में वैल्यू रख के बता दूं आपको, अमाउंट इज इक्वल्स टू
प्रिंसिपल आपका 10,000, 1 प्लस आर क्या है आपका, देखिए 4%, 4/200 टू द पावर 2t, टाइम 2 ईयर्स है। ध्यान रखिएगा, बेसिकली यहीं पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, हम 2t करना भूल जाते हैं। सो टाइम हमारा 2 ईयर्स दिया है, तो 2t यानी 4 ईयर्स, ठीक है, बहुत मिस्टेक होती है यहीं पर। सो यहाँ हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, 4 1 जा 4, 50 जा 200, तो आपका आ गया, देखिए 10,000 मल्टीप्लाई बाय 51/50 टू द पावर 4, ठीक है। ये आपका कैलकुलेशन अब आप इसके आगे खुद से करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ कि इसके बाद जो आंसर आएगा, सो हमारा सॉल्यूशन का जो आंसर आएगा वो आएगा ₹824.32। आपको कैलकुलेशन खुद से करना है, कैरी ऑन। सो ये हमारे दो क्वेश्चन हमने देख लिए कंपाउंड इंटरेस्ट के, दो क्वेश्चन देख लिए हमने सिंपल इंटरेस्ट के। सो बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैं आपको समझाने वाला था वो यहाँ पर कंप्लीट हुआ। सो जैसा कि हमने देखा बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, डिफरेंस देखा उनका, कुछ फॉर्मूला अप्लाई करके देखे क्वेश्चंस को एग्जांपल्स के तौर पे। आगे की वीडियो में, अगले वीडियो में जल्द मिलूंगा मैं आपके साथ, और हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर, कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर, जो कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो आप यहीं पर विदा लेना चाहूंगा आपसे, थैंक यू सो मच, और जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। और आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फीडबैक में जरूर बताएं, मैं आपकी फीडबैक पढ़ता हूँ और सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच फॉर दिस डे एंड बाय बाय।